तो वंस अगेन स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की क्लास में। और आज हम लोग 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के ठीक आपको मैच करेंगे, क्योंकि जो भी डेली क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने जा रहा है। ठीक है, तो बस ध्यान से टोटल आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे नोट कर लेने हैं। ठीक है, इंग्लिश का सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता है लाइक करने का। और सभी को शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। उसके बाद टॉपर जो है, टॉपर का जो जिक्र करेंगे वो क्लास के लास्ट में जिक्र करेंगे। ठीक है, कि कल की क्लास में कौन टॉपर हुए थे इसका जिक्र क्लास के लास्ट में करेंगे। और यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाने जा रहे हैं और ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको 1 से 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। 1 to 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आपको उनमें से 50 क्वेश्चन ही आंसर करने, यानी 50 है ना। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन, पूरा का पूरा मत अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। और इसको चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में। किसका पैसिव वॉइस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है? द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे विल लगा हुआ है, तो विल के लिए क्या होता है? पैसिव। तो आपको पता होना चाहिए विल के लिए होता है विल बी, और क्या होता है? V3 होता है। ठीक है, जहां पे विल बी और V3 होगा वहां पे देखेंगे तो यहाँ पे इज है, नहीं होगा। यहाँ पे हैज बीन है, नहीं होगा। और यहाँ पे मे बी है, नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? ही विल बी गिवन मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ना। ऑप्शन नंबर बी जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आता हुआ। और सबसे पहला आंसर निधि की तरफ से आया है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ब्लैंक्स यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा एक्सुलरी वर्ब लगेगा, हैज, शुड, डज या वुड। तो आपको पता है कि ज्यादा रिक्वेस्ट करने के लिए, मोर देन रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो वुड का यूज करेंगे। ठीक है, वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए थोड़ा कॉफी लाएंगे? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वुड। 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वुड होगा, शुड नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो आंसर आया सबसे पहले वो आया था आरती की तरफ से, बहुत अच्छी आरती, एकदम शानदार। क्वेश्चन नंबर 3, आई फाउंड दिस रिंग। यहाँ पे देखो क्या लगा है? V2 लगा हुआ है। V2 लगा हुआ, और बताए थे कि जब V2 लगा हुआ हो और कोई काम उस समय हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? V4 का यूज करेंगे। लेकिन ये V2 है तो V4 कैसे फॉर्म में जाएगा? तो वॉच के फॉर्म में जाएगा। वॉच प्लस V4। सही आंसर क्या होगा? 3 का। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई वॉज ड्रिंकिंग, है ना। बहुत अच्छे निशांत, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे आता हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो भी क्लिक कर रहे हो ना, बिल्कुल आपका सही आंसर है। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। यहाँ पे क्या है? डिड लगा हुआ है। डिड लगा, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। और ये जब नरेशन बनेगा तो नरेशन में क्या बनेगा? ये हैड V3 लगेगा। नरेशन में क्या बनेगा? हैड V3। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है तो पहले इफ लगेगा, डेट है, नहीं होगा। इफ है, इस पे विचार करेंगे, लेकिन डिड लगा हुआ है, नहीं होगा। इफ है और यहां भी हैड है और यहां डेट है, तो डेट नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हैड V3 होता है। डिड के लिए क्या लगाते हैं? हैड V3 लगाते हैं। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी सी पे क्लिक किया बिल्कुल आपका सही आंसर आता हुआ। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, इसी तरीके से आपको आंसर करना है। और देखिए इस तरीके से काफी लोगों ने सही आंसर किया है और सबसे पहला आया है।
पटेल बाबू की तरफ से बहुत अच्छे पटेल, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस फ्लावर्स ब्लैंक सीड। अब देखो ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स क्या होता है, प्लूरल होता है। फ्लावर्स क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब ही लेगा। ठीक है, तो स्मेल्स तो होगा नहीं, सही आंसर क्या होगा, स्मेल होगा। याद रखेंगे प्लूरल के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, है ना, इसलिए सही आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर ए। जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छे, स्मेल होगा, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत अच्छे पिंकी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज आउट ऑन पैरोल। पैरोल का मतलब बताना है कि पैरोल का मतलब क्या होता है। तो पैरोल का मतलब होता है किसी भी कैदी को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कैदी को अगर शर्त पे हम छोड़ते हैं कुछ दिन के लिए तो उसी को बोलते हैं पैरोल। तो इसका सही आंसर होगा कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर। कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर बिल्कुल सही जवाब है। सही आंसर होगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। जो भी क्लिक किए हैं वंस अगेन फिर से आपका सही आंसर है। और सबसे पहला आंसर आया पटेल की तरफ से, बहुत अच्छे पटेल। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना है, एग्जाम में कुछ मिस नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है ये आपको बताना है। पोजिशनिस्ट के साथ द लगा है, यहां पे द नहीं लगा है, यहां ए लगा है और यहां एन लगा है। सबसे बड़ी चीज तो एन तो एकदम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पी है, ये तो पहले ही कट गया। दूसरी बड़ी चीज कि आपको बताएं कि पोजिशनिस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा 7 का, बहुत अच्छे अंकित ठाकुर, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी पे क्लिक किए हैं आप सभी का सही आंसर है। ठीक है, सी नहीं बी, ये भी नहीं होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, इंडियन सबसे पहला आंसर किए हैं ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट। दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट बोल रहा है कि दोनों को कंबाइन करने के लिए। देखो वो सुंदर, वे लोग क्या है, सुंदर है, प्रीति है और बुद्धिमान भी है, दोनों अच्छाई हो रहा है। तो आपको बताई थी कि जब अच्छाई से अच्छाई को जोड़ते हैं तो या तो हम एज वेल एज का यूज करते हैं या तो हम एंड का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन में वट है तो ये तो कट गया, वट तो होगा नहीं। यहां पे भी एज वेल है और यहां पे भी एज वेल एज है। ठीक है, ये सेंटेंस का पैटर्न रॉन्ग है। तो आप बताइए बी होगा या डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बी होगा या डी होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए कोई बात नहीं, लेट हो गया तो, है ना। 8 का जो भी बी पे क्लिक किए बहुत अच्छे। सबसे पहला आंसर है इंडियन की तरफ से, बहुत अच्छी इंडियन, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित इज हार्ड ब्लैंक्स टू क्रैक। सुमित के लिए क्या तोड़ना कठिन है, वॉलनट, नट, आलमंड या कैश। देखो वॉलनट की तो बात ही नहीं हो सकती यहाँ पे, वॉलनट का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बिल्कुल अनन्या चैट दिख रहा है, वन शॉट आएगा फिर इंग्लिश का, घबराइए नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। वन शॉट का मतलब होता है, देखो कुछ लोग जो है वन शॉट झूठ मूठ का भी वन शॉट लिख देते हैं। ठीक है, अभी मैंने देखा कि एक इंग्लिश का वन शॉट लिखे हुए, तो भैया 1 घंटे में कभी भी वन शॉट वीडियो नहीं बनता है। ठीक है, तो वैसे वीडियो से बचे जो 1 घंटा में वीडियो दिया है और उस पर लिख दिया है वन शॉट। 1 घंटा में कभी वन शॉट नहीं हो सकता है। वन शॉट रियल में वही होगा जो कम से कम 7 घंटे या 8 घंटे का होगा, वही आपका वन शॉट सच में वास्तविक होगा। नहीं तो लिखने के लिए तो वन शॉट क्या 2 शॉट भी लिख देगा सब, है ना। चलिए जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ठीक है, नट। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल,
वो तो वही बात हो गई 8 मिनट की वीडियो में बता देना कि 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, he drove from Maharashtra blanks Karnataka without stopping 4 into 2 या 2 words। बताइए, he drove from Maharashtra कर्नाटका, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। बताए थे कहीं से कहीं जाते हैं तो जहां से निकलते हैं उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं और जहां जाते हैं उसके लिए टू लगाते हैं, है ना। जहां से निकलते हैं उसके लिए फ्रॉम और जहां जाएंगे उसके लिए टू लगाएंगे। तो 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इंग्लिश का लाएंगे, 8 घंटे की क्लास लाएंगे इंग्लिश के लिए, टेंशन नहीं लीजिए। वन शॉट लाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत अच्छे प्रियांशु ठाकुर, बिल्कुल आपका जबरदस्त आंसर आया है स्पीड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मुझे एक लिंक भेजा था एक लड़का कि सर देखिए इंग्लिश का वन शॉट है, अभी थोड़ी देर पहले एक लिंक भेजा, वन शॉट है। मैंने देखा तो वन शॉट सच में है क्या, तो देखा कि क्या कि 1 घंटे का वीडियो है वो वन शॉट लिखे हुए। तो मैं खुद चकरा गया कि वन शॉट 1 घंटे में कैसे हो गया। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ए बी सी या डी। सही स्पेलिंग बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का सही स्पेलिंग क्या होगा? एग्जीक्यूट का। बहुत अच्छे भैया, सी जो भी क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है सभी का। बहुत अच्छे अंजलि, एकदम जबरदस्त आंसर आता होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। डिनाई का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। मुझे पता था जिस दिन इंग्लिश का क्लास रहता है ना उस दिन लड़का सबका मानता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है किसी के दिमाग से ऊपर चला जाता है। तो भैया दिमाग से ऊपर जाए या दिमाग से नीचे जाए, आपको एग्जाम तो इंग्लिश का भी देना ही पड़ेगा और इसका भी नंबर जुड़ता है। ऐसा नहीं कि मैट्रिक में नंबर नहीं जुड़ा था तो इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ेगा। कुछ लोग ये भी समझ में रखा है कि सर मैट्रिक में इंग्लिश का नंबर नहीं जुटा था, इसमें भी नहीं जुटेगा, है ना। चलिए 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिफ्यूज। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो भी क्लिक किए हैं सभी का आपका आंसर सही है। 12 का सही। प्रो गेमिंग बिल्कुल आपका सही आंसर है ना, प्रोजी। क्वेश्चन नंबर 13, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर। जो फ्लावर कट एंड अरेंज करता है उसका सही आंसर बताइए। फ्लोरिस्ट बोलते हैं, स्कल्पटर बोलते हैं, रेडियो जॉकी बोलते हैं या अरीना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए बहुत अच्छे, 13 का सही आंसर आ चुका है। वंस अगेन जो भी सी पे क्लिक किए पिंकी, जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिस्ट बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इधर माई शूज और योर कोट ब्लैंक्स ऑलवेज ऑन द फ्लोर। इधर माई शूज और योर कोट, या तो मेरे शूज या तो आपके कोट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपका प्लूरल है और ये क्या है आपका सिंगुलर। आपको बताए थे कि जब इधर और रहता है तो हम बाद वाले के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो ये सिंगुलर है और इसके अनुसार क्या लगेगा? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा और हैज हैव तो मीनिंग ही अलग दे रहा है। तो क्या लगेगा? इज लगेगा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं आप सभी का सही आंसर है। 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। बहुत अच्छे, छोटी, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है, सॉरी एंटोनिम यानी इंटेलिजेंट का उल्टा क्या होता है? अगली, इंडस्ट्रियस, डल या शार्प। इंटेलिजेंट मतलब क्या होगा? बहुत तेज, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और बहुत अच्छे सलमान 786, जबरदस्त आपका आंसर आता हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, मोहन सेड टू श्याम, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू।
मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए जब भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको पता है कि या तो वो आस्क होगा या तो वो विश होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुड मॉर्निंग हमेशा विश करने के लिए लगाते हैं, तो आस्क खत्म हो गया, टोल्ड खत्म हो गया, विश यहाँ भी और विश यहाँ भी, ठीक है। दोनों में देखिए सेम ही चीज लिखा हुआ है, तो कोई भी ऑप्शन क्लिक कीजिए, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और डी भी सही है ना। ऑप्शन ए भी सही और बी भी सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार यहाँ पे आंसर आता हुआ सभी का। बहुत अच्छे पल्लवी, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है कि इसका सही स्पेलिंग क्या होगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सेमिनार, सेमिनार, सेमिनार। सेमिनार की सही स्पेलिंग बताइए कि आखिर सेमिनार की सही स्पेलिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 और अपन आंसर करें सेमिनार। बहुत अच्छे, सेमिनार का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो भी बी पे क्लिक किए हैं, जबरदस्त आपका आंसर आ चुका है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सेमिनार की सही स्पेलिंग क्या होती है, SEMINAR, सेमिनार, है ना। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर बी जो भी क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आंसर सही है। और सबसे पहला आंसर है अंजलि की तरफ से, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18, शी इज नॉट पॉपुलर सिंगर। वह एक पॉपुलर सिंगर नहीं है। ए, द, एन या नो आर्टिकल, बताइए। नहीं, गुस्सा क्यों रहेंगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। आप हमसे गुस्सा रिप्लाई नहीं देते हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं, गुस्सा क्यों रहेंगे। शी इज नॉट ए पॉपुलर सिंगर, है ना। क्या लगेगा, सिंपल सा है, वह एक पॉपुलर सिंगर नहीं है। एन तो लग ही नहीं सकता और ना ही यहाँ पे द लगेगा क्योंकि यहाँ पे पॉपुलर है। 18 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत अच्छे, सबसे पहला आंसर आया अनन्या सिंह राजपूत की तरफ से। बहुत अच्छे अनन्या, एकदम शानदार आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या पूछा है। One of the boys blank selected. One of the boys blank selected. Was, had, were या has। बताए थे कि जब भी one of the boys रहे तो हम one के अनुसार क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। one के अनुसार क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे वर क्या है, प्लूरल है, तो ये यूज नहीं होगा। और हैड की यहाँ पे तो बात ही नहीं होगी, ठीक है। पैसिव में है तो हम वॉज का यूज करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग हैज का यूज किए जो कि बिल्कुल गलत है। खुद से सिलेक्शन नहीं होता, किसी दूसरे को द्वारा किया जाता है और वो पैसिव में होता है, इसलिए हम वॉच का यूज करेंगे। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जो भी ए पे क्लिक किए जबरदस्त, आपका सही आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे सलमान, एकदम शानदार आपका आंसर आता होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। सुगंधा इज फार इंटेलिजेंट देन रीता। सुगंधा इज मच इंटेलिजेंट देन रीता या सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम रीता। आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कैसे करेंगे। जो देखो, फार इंटेलिजेंट कभी नहीं होता, ठीक है। फार इंटेलिजेंट कभी नहीं होता। मच इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है ना। मोर के साथ कभी भी हम फ्रॉम का यूज नहीं करते, तो सही आंसर होगा मोर के साथ हमेशा हम देन का यूज करते हैं। तो सही आंसर क्या है, 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो भी ए क्लिक किए हो जबरदस्त, आपका सही आंसर आ चुका है। 20 ए का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है 20 का ए। बहुत अच्छे सौरभ, सौरभ राज IIT, बहुत अच्छे, एकदम शानदार आपका आंसर है ना। इसी तरीके से एकदम परफॉर्मेंस करते रहे। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक्स बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। ब्लॉन्ग्स बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड क्या होगा, अलोंग विथ, एट वंस, अबव ऑल या ऑप्शन नंबर डी। 21 क्या होगा सही आंसर, बहुत अच्छे। 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एबव ऑल। एबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड,
जो भी सी पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त तरीके से आपका सही आंसर आ चुका है। सी होगा या ए होगा? बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और देखिए सबसे पहला आंसर दिलीप सिंह राजपूत और सौरभ की तरफ से आया है। बहुत अच्छे सौरभ, एकदम कमाल किए होंगे। और दिलीप सिंह राजपूत। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक्स आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन। जब मैं अपने घर आया तो दरवाजा क्या था? खुला था। क्या होगा? सिंस, व्हेन, वेयर या डेट। तो जब मैं अपने घर आया, सिंपल सा इसका हिंदी निकल रहा है, क्या होगा? व्हेन आई केम टू माई हाउस। सिंस तो हो नहीं सकता, वेयर का मतलब होता है, हो ही नहीं सकता, और डेट भी नहीं हो सकता। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। When I came to my house, the door was open, है ना। जो भी बी पे क्लिक करोगे बहुत जबरदस्त आपका सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे आदित्य सिंह। सबसे पहला आंसर आया था आदित्य की तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बी ब्लैंक्स रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। शुड, कैन, मे या माइट। बी ब्लैंक्स रिस्पेक्ट द एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर है शुड। 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, है ना। सही आंसर है वी शुड। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना। शुड बहुत सही जवाब यहां पे आ चुका है। वंस अगेन दिलीप का फिर से सही आंसर आता हुआ सबसे पहला आंसर, इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर दिलीप की तरफ से आया है। क्वेश्चन नंबर 24, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अब देखो हैज बीन लगा हुआ है, हैज बीन लगा हुआ है। अब पूछा क्या है कि आपको एक्टिव में बदलने के लिए। जब हैज बीन लगा हुआ है पैसिव में, इसका मतलब है एक्टिव में क्या रहेगा? हैज रहेगा या हैव रहेगा। तो हैड लगा हुआ है, हैड तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। डिड भी नहीं होगा। अब बात आती है हैज या हैव की, तो हम यू वाला लगाएंगे ना, तो सही आंसर क्या होगा? डी। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए सभी का आंसर यहाँ पे सही होता है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी क्लिक किए एकदम समझते चलिए। चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो, सी इज केयरफुल ब्लैंक्स हर स्टडीज अबाउट, ऑफ, एट या वाई। केयरफुल, केयरफुल के साथ क्या लगेगा? 25 बताइए, केयरफुल के साथ क्या लगेगा? तो याद रखें केयरफुल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? हम अबाउट लगाते हैं। केयरफुल के साथ क्या लगाते हैं? अबाउट लगाते हैं। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केयरफुल के साथ हमेशा याद रखिएगा अबाउट लगेगा, ठीक है ना। हम ऑफ, एट या वाई का यूज नहीं करते हैं। और वंस अगेन सबसे पहला आंसर आया है पिंकी की तरफ से। जबरदस्त तरीके से आंसर आता हुआ सबसे पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑफ ऑल फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। देखो यहाँ पे दे है, दे के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे के लिए दे तो यूज होगा नहीं। देयर का मतलब वहां होता है, तो ये भी नहीं होगा। और देन तो किसी भी सेंस में यहाँ पे सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो वे लोग क्या है, अपने फ्रेंड को बुलाए हैं ना, तो दे के लिए क्या लगेगा? देयर लगेगा। और सही आंसर है 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 26 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे सिलेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे, शानदार, आप सभी का आंसर सही है ना। बहुत अच्छे, एक एक का आंसर यहाँ पे सही आता हुआ। अंजलि, चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, those are probably the blank curtains in the store. फैंसीएस्ट, फैंसी, फैंसीएस्ट या मोस्ट फैंसीएस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या होगा सही आंसर। Those are probably the fanciest curtains in the store. चलिए देखिए सही आंसर क्या होगा। ए पे देखें, बी पे देखें, सी पे देखें और डी पे देखें।
ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आंसर करना है। चलिए देखिए, सही आंसर यहां पे क्या होगा 27 के लिए। बहुत अच्छे, फैंसीएस्ट, द फैंसीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ये, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द लगाते हैं, और ये फैंसीएस्ट का स्पेलिंग सही गलत है, और यहाँ पे फैंसी है और यहाँ मोस्ट फैंसीएस्ट भी नहीं होता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर यहाँ पे सही होता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है। ट्राई टू डू इट विदाउट टू मच नॉइज, बिना शोर के इसे करने की कोशिश कीजिए। मेकिंग, टू मेक, मेक या मेड। ट्राई टू डू इट, बताइए विदाउट के साथ क्या लगेगा। आपको बताए हैं इसे जो है करने की कोशिश कीजिए बिना शोर का, बिना शोर का इसे करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू डू इट विदाउट 28। चलिए सबका यहां पे सही आंसर आता हुआ 28 के लिए मेकिंग लगेगा, है ना। ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग, मेकिंग टू मच नॉइज। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम V4 का यूज करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए V4, है ना। जो भी मेकिंग लगाए हैं सभी का आंसर सही है, ठीक है, सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 क्या पूछा है। फेट स्माइल्स ब्लैंक्स दोज हु ग्रैपल विथ रियलिटीज ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इंग्लिश में 100 मार्क्स का एग्जाम है, और भैया अगर 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाता है तो 50 नंबर तो ऐसे ही आपको मिल जाते हैं। और इसी तरीके से हिंदी है, अगर 50 नंबर सही हो जाता है तो 50 तो ऐसे ही मिल जाता है। और बहुत ही शॉक्ड और बहुत ही आश्चर्य की बात यह है, ठीक है, कि अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास होगी तो उसमें आपको 35 मार्क्स ही मिलेगा, और इसमें सिर्फ साइंस वालों का सिलेबस है। फिर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे, लेकिन जैसे ही इंग्लिश की बात आएगी उसमें स्टूडेंट कम क्यों रहेंगे, जबकि इंग्लिश जो है कॉमर्स को भी पढ़ना है, साइंस को भी पढ़ना है, और आर्ट्स को भी पढ़ना है ना। सोचने वाली बात है। चलिए 29 का सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या पूछा था, फेट स्माइल्स की बात की थी ना, तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्वेंस, उसे कन्वेंस करना क्या आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या देखो निगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है। तो जब हम इधर जाएंगे तो निगेटिव नहीं लगेगा, और सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। वांट का मतलब क्या होता है, वांट का मतलब होता है विल नॉट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि वांट है, ये विल नॉट है, तो यहाँ पे आपका विल लगेगा, ठीक है। 30 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए हैं सभी का आंसर सही। यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ग्रामर समझाना पड़ रहा है, तो स्क्रीन पे थोड़ा हम कम देख पा रहे हैं, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। यू ब्लैंक्स मेंटेन अ गुड हेल्थ, यू ब्लैंक्स मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लगेगा क्या, यू हैव, कैन, शुड, क्या। देखो यू हैव आपके पास तो होगा नहीं, कुड नॉट तो बात ही नहीं है, और आउट टू तो ऐसे सेंटेंस में लगेगा नहीं। सही आंसर क्या होगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। यू कैन मेंटेन ए गुड हेल्थ, आप अपना हेल्थ अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जो भी ए बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, ए नहीं होगा बाबू, ए सी डी कुड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तुक्का नहीं लगाओ इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 32 समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स, माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स बोल रहा है कि इसको आप निगेटिव में चेंज कीजिए। तो सिंपल सी बात है, माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल, फ्रेंड आपका थर्ड पर्सन है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, डू या डज का यूज करेंगे। और ये थर्ड पर्सन है तो डू का यूज नहीं होकर क्या होगा, डज का यूज होगा। तो माई फ्रेंड डजंट राइट नॉवेल्स। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, एकदम शानदार। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम, बड़ी संख्या में लोग जो है बीमार पड़ गए, किस चीज से, कोविड-19 से। और आपको पता है थी कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज हो, उसके लिए कोई बीमारी दिखेगा तो आप क्या लगाना, ऑफ लगाना, है ना। दुनिया की कोई बीमारी हो और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। चाहे वो कैंसर हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, टीबी हो, कोई भी हो, वो हम ऑफ लगाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 का जो भी सी किए हैं आप सभी का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस कौन है, रॉन्ग सेंटेंस कौन है, ये आपको बताना है। ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, देखो एनसीसी, तो एनसीसी कैसे लिखेंगे, एनसीसी, यानी एन लगा हुआ है, सही है, इसमें गलत नहीं है, बोल रहा है इनकरेक्ट चूज करने के लिए। दिवाली इज ए हैप्पी फेस्टिवल, ये भी सही है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, द लगा हुआ है, सही है। देखते हैं कौन गलत है इसमें। देखो गेम के आगे कभी भी हम द का यूज नहीं करते, द क्रिकेट लगा हुआ है, यानी सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यही जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है ना। गेम के आगे याद रखिएगा कभी भी हम द का यूज नहीं करते। चलिए अगला सवाल है, आई ब्लैंक्स अ बुक व्हेन ही केम, जब वह आया तो मैं क्या कर रहा था बुक के साथ। आपको पता है यहाँ V2 है, अभी बताए थे कि V2 रहेगा और उसके साथ एक काम और होता रहेगा, तो हम वॉच V4 लगाते हैं। यहाँ पे V2 लगा हुआ है पहले से केम, यहाँ पे क्या लगेगा, वॉच V4, क्या लगेगा, वॉच V4। तो 35 का सही आंसर क्या होगा, 35 का व्हेन ही केम आई ब्लैंक्स। चलिए बहुत अच्छे, देखिए इस तरह से आंसर कीजिएगा एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कैसे कर देते बाबू, तुक्का क्यों लगाते हो, समझो उस चीज को। आंसर देना जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो गलत लिखा हुआ है उसमें बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है। मेडिसिन की सही स्पेलिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, मेडिसिन की सही स्पेलिंग। देखो तुक्का लगा के आगे निकलना ये अच्छी बात नहीं है, सही से आंसर दीजिए, भले ही आप पीछे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेडिसिन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मेडिसिन की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. हम लोग जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, बिना विश्राम करने वाली पक्षी का नाम है। जितना इसे मिलेगा उतना और चाहे, है जैसे आज लाख रुपया कमा रहा है तो चाहेगा कल 2 लाख रुपया कमाए, जो 50,000 कमाएगा चाहेगा लाख रुपया कमाए। ठीक है ना। तो 37 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है गांधी जी। नानू काका loved to speak blanks when he was unable to express something in English और हिंदी। नानू काका जब इंग्लिश और हिंदी बोलने में असमर्थ हो जाते थे तो वो क्या बोलते थे, मराठी बोलते थे, बंगाली बोलते थे, गुजराती बोलते थे या पंजाबी बोलते थे। जब वो इंग्लिश बोलने में असमर्थ हो जाते थे, नहीं बोल पाते थे, तो क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल वो क्या बोलते थे, मराठी बोलते थे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मराठी। जो भी ए की है बिल्कुल आपका बल्ले बल्ले सही आंसर है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर बैलेंस विद ईच अदर, सभ्यता हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे से कैसा व्यवहार करें, ज्वेलसी व्यवहार करें, दोस्तीपूर्ण व्यवहार करें, उदास रहें या संघर्ष करें, एक दूसरे से कंपटीशन वाला काम करें, है ना। कोई भी सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि एक दूसरे के साथ फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए,
39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब ऐसा नहीं कि अपना परिवार को खूब इज्जत किए और दूसरे का परिवार को गाली दे दी कि तो मेरा परिवार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, बर्टन रुसेल वॉज फ्रॉम, बर्टन रुसेल कहां से थे? रसिया से, आइसलैंड से, जर्मनी से या ब्रिटेन? बर्टन रुसेल कहां के थे? क्वेश्चन नंबर 40 आपके बुक से लिया गया क्वेश्चन है। बर्टन रुसेल कहां के थे बाबू? चलिए देखिए, शानदार आंसर एकदम आता हुआ, ब्रिटेन के थे। बर्टन रुसेल कहां के थे? ब्रिटेन के थे, एकदम याद रखिएगा, बर्टन रुसेल ब्रिटेन के थे। जबरदस्त, है ना। चलिए बस याद कर लीजिए क्वेश्चन को, एग्जाम में जाके एकदम धुआं धुआं कर देना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने थे तो ऑफिस में क्या सोच कर गए थे? कौन पद कैसे संभाले थे? एम्बिशन, कॉन्सेप्ट, ह्यूमैनिटी या सेल्फिशनेस? क्या वो आज के नेता की तरह सेल्फिश थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? बिल्कुल सेल्फिश नहीं थे। उनका कोई एम्बिशन था? बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमें बहुत पैसा वाला कमाना है। तो वो सही आंसर है ह्यूमैनिटी, यानी उनके मन में एक मानवता प्रेम भावना थी और उसी प्रेम भावना के साथ गए थे कि हमें सभी का भलाई करना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, हु वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, कौन जो है वो सही नहीं था, जिसका दिमाग काम करना सही नहीं करता था? वेंजी, सैंडर्स, जॉनसन या मैथ्यू? तो आपको पता है कि बच्चे में इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। किसको निकाल दिया गया था? तो 42 का सही आंसर क्या होगा? किसे निकाल दिया गया था बचपन में स्कूल से? दिमाग काम नहीं करता था उसका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजी, है ना। बेंजी को क्या किया गया था? निकाल दिया गया था। चलिए, जो भी यहाँ पे ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बुक नहीं पढ़े फिर भी याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, अगर हम चलते रहेंगे, अगर हमेशा चलते रहेंगे तो हमें एक दिन आगे निकलेंगे। वो कौन कहे थे? द आर्टिस्ट, आई हैव ए ड्रीम, अ चाइल्ड इज बोर्न या एज हमारे पर्पस? तो वो जो सब आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है ना। सही आंसर क्या है? आई हैव ए ड्रीम। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि नेग्रो की आवाज उठाए थे, है ना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ अविनाश कुमार, आपके 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। जी हाँ, सब्सक्राइबर तो 2 लाख हो गए हैं, बस आप लोग का प्यार है। क्वेश्चन नंबर 44, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच। देखो, महिलाएं जो होती है ज्यादा देर तक, ठीक है, किस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती है? हैप्पीनेस को, कंपटीशन को, सैडनेस को या ब्रूटिलिटी को? क्वेश्चन नंबर 44, क्या चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती है? तो सही आंसर है ब्रूटिलिटी को। ठीक है, इस चीज को अगर कोई महिलाएं अच्छी नहीं दिखती है या तो वो चाहती है कि डायरेक्ट हम उस तरह से करें कि हम उस चीज को सही कर लें, है ना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पे जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, विदाउट अ फ्री ब्लैंक्स देयर कैन बी नो फ्री पीपल, क्या चीज फ्री नहीं रहेगा तो वहां के लोग जो है गुलाम हो सकते हैं बाबू? कौन सी ऐसी चीज अगर फ्री ना रहे तो वहां के लोग गुलाम हो सकते हैं? याद रखेंगे, प्रेस, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया, ये अगर फ्री ना रहे, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया? कभी कभी ये लाइन पूछ देता है कि विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन नो बी फ्री पीपल, ये कौन किसका लाइन है? तो क्या लिखेंगे? हाउ फ्री इज द प्रेस, उस लाइन से लिया गया है। नेक्स्ट है, वेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी को कौन सा बिजनेस आता था? कैट्स का, हेन का, डॉग का या रैबिट का? बेंजी का कौन सा बिजनेस उसको आता था? 46, जी हाँ बिल्कुल, बेंजी को एक ही बिजनेस आता था और वो था हेन्स का, मुर्गी पालन और मुर्गी का व्यवसाय करके वो बहुत अमीर बन गया था।
इतना अमीर बन गया था कि सबका जमीन खरीद लिया था, है ना। तो यही चीज बोला जाता है कि पढ़ा लिखा मायने नहीं करता है, मायने ये करता है कि दिमाग से आप कितने चतुर हैं। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, जो पोएट था वो सांप का इंतजार किया, क्यों? क्योंकि वह बड़ा डरा हुआ था। ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, या सी या डी। क्वेश्चन नंबर 47, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम शानदार आंसर आता होगा। डेली जो क्लास में आ रहे हैं उनका तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना। वो बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 करके ही आएंगे, चाहे वो कोई भी हो। जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और डेली क्लास में आ रहे हैं, तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस उनको थोड़ा सा ग्रामर पे फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामर पर फोकस करना है आपको, खास करके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों पर फोकस थोड़ा सा कर लीजिए और आपका 50 आउट ऑफ 50 जो है 100% आए, ठीक है। बताइए, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, जो एक दूसरे के लिए, दे वन कीप वन अनदर, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, डाई बी इल क्या, तो वो कभी भी क्या हो सकते हैं? अलग नहीं हो सकते। 48 का सही आंसर क्या है? कैन नेवर बी पार्टेड। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49 देखो। 49 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड कहां से लिया गया है? सोल्जर से, स्नेक से, ऑडी टू ऑटम से, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहां से लिया गया है? चलिए 49, चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर है। कहां से लिया गया है? तो ये सोल्जर से लिखा गया है ना। अ पर्स इन द इंटरनल मैश नो लेस इज सोल्जर। जो भी ए पे क्लिक किए हैं, जबरदस्त, आपका सही आंसर है। सोल्जर से लिया गया, जो कि इंग्लैंड, रॉबर्ट ब्रूक इसके राइटर हैं, रॉबर्ट ब्रूक। 50, मैकेविटी ब्लैंक्स ऑन द सीन ऑफ क्राइम। जब कोई क्राइम होता था तो क्या मैकेविटी पकड़ाता था? ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, या ट्रेस। 50, क्राइम कर देता था लेकिन सीन ऑफ क्राइम पे पकड़ा नहीं जाता था, है ना। चोर कौन होता है जो सीन ऑफ क्राइम पे पकड़ा जाए? चोर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है वही चोर कहलाता है। तो मैकीविटी जो थी वो कभी सीन ऑफ क्राइम पे पकड़ी ही नहीं जाती थी, है ना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं पकड़ी जाती थी, सब काम कर लेती थी और फुर से निकल जाती थी, इसीलिए इसको नटी पा बोला जाता था। मैकीविटी को पूछा जाता नटी क्या बोला जाता था, तो छुपा रुस्तम, नटी पा, नटखट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, घाट इज लिटर्ड विथ। घाट किसको बोलते हैं? घाट बोलते हैं जहां मुर्दों को जलाया जाता है। और एक होता है हाट। हाट किसको बोलते हैं? जहां पशुओं का हाट लगता है किसी भी चीज का, ठीक है। जैसे आप लोग गांव में लगता होगा हाट, जहां से आप लोग दूध लाने जाते हैं, तो वो हाट होता है और ये घाट है। घाट यानी जहां आप लोग, ठीक है, जहां अंतिम संस्कार होता है ना, उसी को घाट बोलते हैं। घाट इज लिटर्ड विद हाफ वंट बॉडीज, एनिमल, फूड, या ट्रेस। तो आधी जली हुई शरीरों से लथपथ थी, है ना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए जो भी ए पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या पूछा है। वेयर डज द लेडी डाई। वह स्त्री जो है, वो लेडी जो है, वो कहां मरती है? ग्रेवयार्ड, बेड पर, पार्क में, या होटल में? तो बताइए वो कहां मरती है? होटल में तो नहीं मरती है भाई, ना ही बिस्तर पे मरती है, ना ही पार्क में मरती है ना। जिसके लिए पोएट रो रहा था वो कहां मरती है? ग्रेवयार्ड में मरती है। अब वो बोलता है कि तुम्हारा, कि जब हम हैं तो तुम्हें याद कर रहे, तुम नहीं हो तो अगर हम भी चले जाएंगे तो तुम्हें याद करने वाला कौन रहेगा, ठीक है। दैट्स द ट्रू लव। देखो यही सच्चा प्यार था। आजकल का प्यार क्या होता है? एगो चल गई तो दूसरा शादी कर लेगा। हु रोट द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स। वेस्टलैंड और फोर क्वार्टर किसके द्वारा लिखा गया? टी एस इलियट, जॉन किट,
W.H. ऑडेन या जॉन डन? बताइए। वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत अच्छा, देखिए एक एक आंसर, सबका आंसर आ रहा है सही। चलिए, यही कॉन्फिडेंस एग्जाम में आपको दिखाना है और नाम एकदम रोशन करके आना है। अपना नाम रोशन करना है, अपने पापा का नाम रोशन करना है, और उसके बाद बचा खचा, ठीक है, मेरा भी नाम रोशन कर दीजिएगा। चलिए, 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. इलियट। किसको द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट, बिल्कुल जबरदस्त। चलो अगला सवाल देखो। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ब्लैक्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, किसके लिए? विलेजर्स, एनिमल्स, वर्ड्स या ट्रैवलर्स? किसकी चिंता फिक्र को खत्म करता है? 54। याद रखिएगा, ट्रैवलर्स। जबरदस्त है ना। चलिए अगला सवाल। हु लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। अपनी ग्रैंड मदर के साथ कौन रहती थी? महादेवी वर्मा, ममता कालिया, कमला दास या अनीता देसाई? कौन जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी? क्वेश्चन नंबर 55। चलिए याद रखिएगा, क्या होगा सही आंसर? कमला दास, है ना। बहुत अच्छे, सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर ए, रोमांटिसिज्म, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा है? हु रोट द वर्डसे लाइन टू ईयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन, जॉन ड्रेटन या ऑप्शन नंबर डी? याद रखिएगा, टू ईयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत अच्छे, 57 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछा है? गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर आता होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? कोलकाता के थे, है ना। इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड। इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोएट्री कब स्टार्ट हुई थी? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी? बहुत अच्छे, एक एक आंसर आता हुआ, ठीक है, फटाफट आंसर करें। कब स्टार्ट की गई थी? 59। चलिए, जो भी यहाँ पे सी पे क्लिक किए हैं ना, 19वीं सेंचुरी में जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री थी ना, यानी भारत की जो इंग्लिश पोएट्री थी, वो 19वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी। उससे पहले जो है इंग्लिश में पोएट्री भारत में नहीं लिखा जाता था। 19वीं शताब्दी से पहले भारत में जो पोएट्री होते थे वो हिंदी में होते थे या और भी जो लैंग्वेज है उसमें होते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी से, ठीक है, भारत में ऐसा होने लगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा है? ब्लैंक्स स्कॉलर वर नोन एज यूनिवर्सिटी बिट्स। कहां के विद्वान को यूनिवर्सिटी बिट्स बोला जाता था? इंडियन को, विक्टोरियन को, ब्रिटिश को या एलिजाबेथियन को? यूनिवर्सिटी बिट्स बोला जाता था। याद रखिए, ये जो विद्वान लोग थे ना, कहां के विद्वान को यूनिवर्सिटी बिट्स बोला जाता था? फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। चलिए बहुत अच्छे, आंसर यहां पे आता हुआ। 60 का आंसर क्या होगा? चलिए एकदम लाजवाब यहां पे आंसर आ रहा है। 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथियन, है ना। जो भी डी पे क्लिक किया है, बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61। किरण डील्स ब्लैक शुगर। किरण जो है शुगर बेचती है, यानी चीनी बेचती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा? विद, एट, इन या बाय? बेचने के लिए बताए थे कि हम कुछ भी बेचे, दुनिया का कोई भी चीज बेच दीजिए, है ना, तो वो क्या लगेगा उसके साथ? इन लगेगा, ठीक है। किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, चाय बेचिए, चीनी बेचिए, है ना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इन। द ट्रेन वेंट बाय, इट डिडंट स्टॉप। ट्रेन चली गई लेकिन रुकी नहीं।
चलिए एक एक स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा है और ये देखकर एकदम दिल खुश हो जाता है ना। बिल्कुल आरती आपका मैसेज शो हो रहा है। द ट्रेन वेंट बाय इट डिडंट स्टॉप। अब देखो बोल रहा है कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन जो है बिना रुके ही चली गई। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 62, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। ही ब्लैंक्स अराइव टुमारो, टुमारो लगा हुआ है, टुमारो किसको दिखा रहा है, कल को दिखा रहा है। कल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। कल का क्या मतलब है, फ्यूचर। तो हम इसे फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाएंगे ना, फ्यूचर इंडिफिनिट बनाएंगे तो हैड होगा नहीं, ठीक है, हैज होगा नहीं, और ही के साथ सेल नहीं होगा, क्या लगेगा, विल लगेगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। टुमारो लगा हुआ है फ्यूचर में जाना, टुडे लगा हुआ रहेगा, टुडे लगा हुआ होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाना। अगर यस्टरडे लगा रहे, यस्टरडे, तो आप पास्ट इंडिफिनिट में जाना, ठीक है। इस चीज को याद रखना बनाते समय। बिल बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 64। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, इसको बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या होगा, देखो इसमें कोई भी यहाँ पे जैसा सेंटेंस आएगा तो एक तरह से आप उसे एडवाइस दे रहे हैं, है ना, एक तरह से क्या उसे दे रहे हैं, आप एडवाइस दे रहे हैं। तो एक बार आई एडवाइस थी, और यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उससे हटा के हम टू लगा देते हैं, टू वर्क हार्ड। ये सभी आपके रॉन्ग है। सही आंसर होगा 64 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए जबरदस्त, शिवम राज मोतिहारी, मेरे स्क्रीन पे बिल्कुल आपका बड़ा बड़ा कमेंट दिखता हुआ है ना, बिल्कुल बूम बूम के साथ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65। ही इज कैपेबल ब्लैंक्स डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को करने में समर्थ है, यानी वो सक्षम है। कैपेबल के साथ हमेशा लगाते हैं, कैपेबल मतलब होता है सक्षम, योग्य, एबिलिटी, है ना, उसी को बोलते हैं कैपेबल। और कैपेबल के साथ आपका ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, इसको याद रखिएगा। जहां भी कैपेबल आपको दिखेगा और आपको ऑफ ही लगाना है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 66। ही ब्लैंक्स पोएम नाउ, देखो नाउ लिखा हुआ, तो अभी बताएं नाउ रहे, नाउ के लिए लगेगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ का मतलब अभी है ना, अभी वो काम हो रहा है। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर रीडिंग नाउ, यू आर स्टडिंग नाउ, है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यू आर स्टडिंग नाउ होगा। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग नाउ। तो यहाँ पे नाउ के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, इज रीडिंग, ही इज रीडिंग ए पोएम नाउ। अभी, अभी जब भी रहेगा तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाइएगा। 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट क्या है। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, हमें अपना काम फिर से रिज्यूम करना चाहिए। रिज्यूमिंग आवर वर्क, ये तो सीधे गलत है। वी शुड बी रिज्यूमिंग, शुड बी के साथ कभी भी V4 नहीं लगता, शुड बी के साथ हमेशा V3 हो सकता है, और शुड के साथ V1 होता है। याद रखिएगा कि शुड बी के साथ V3 होता है, और यहाँ V4 है, सीधे गलत है। शुड बी रिज्यूम आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो गलत है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। चलिए विजेता बिल्कुल आपका आंसर शो कर रहा है। ही स्टॉप, बिना ऑप्शन कैसे बनाइए, ही स्टॉप क्या लगेगा, V4। बताए थे कि जब V2 रहे और उसके अलावा बाद फिर से अगर कोई वर्ब आए, V2 के बाद अगर फिर से कोई वर्ब बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ V4 आएगा। जैसे ही स्टार्टेड क्राइम, जैसे एग्जांपल में क्या लिखेंगे, ही स्टार्टेड क्राइम, ही स्टार्टेड क्राइम, वह रोना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड लाफिंग, ही स्टार्टेड लाफिंग, वह हंसना शुरू कर दिया। माय टीचर स्टार्टिंग बीटिंग मी, मेरे टीचर मुझे मारना शुरू कर दिए। यानी इसमें हमेशा ऑप्शन में देख लेंगे V4 क्या होगा, वर्किंग,
V4 क्या है, वर्किंग। तो सही आंसर होगा 68 का क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्किंग बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। देखो मोतिहारी जी बोल रहे रनिंग, हाँ कुछ भी जो भी V4 रहेगा उस पर हम जाएंगे, ए लगाएंगे, द लगाएंगे, एन लगाएंगे या नो आर्टिकल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एरो स्वर वर्ण है, स्वर के लिए हम एन लगाते हैं। 69 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, एकदम यहां से सीखते चलिए। ठीक है, हमारे टीचर हमें नहीं मानते हैं, माय टीचर डजंट बीट मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इसमें बताना है सही स्पेलिंग क्या है। सेक्शन नंबर 70 सही स्पेलिंग क्या है इसमें, यह बताना है आपको। वेगेज, देखो बैगेज, बैगेज समझते हो ना। क्वेश्चन नंबर 70 का सही स्पेलिंग बैगेज का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बैगेज होता है BAGGAGE। आई डिडंट किल द डॉग, इसको बनाना है पैसिव में। देखो डिडंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डिडंट लगा हुआ है। पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव में क्या लगेगा, वॉज या वर, वॉज या वर प्लस नॉट। अगर यही डिडंट रहता और इसको बोलता है कि नरेशन बनाइए, इनडायरेक्ट बनाइए, तो वहां पे क्या लग जाता, और वहां पे हैड प्लस V3 लगता, हैड प्लस V3 लगता अगर नरेशन पूछता तो। लेकिन पैसिव पूछा है तो वॉज वर नॉट और प्लस V3 लगेगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो इस तो होगा नहीं। अब देखो सभी में लगा हुआ है, तो यहाँ पे किल है, किल नहीं होगा, किल्ड होना चाहिए। द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे टू लगा हुआ है, नॉट के बाद टू नहीं लगेगा, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ए नहीं होगा, इज है ना। डिड के लिए हम क्या बताएं, वॉज या वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहां पक्षियों को रखा जाता है, जहां पक्षी को रखते हैं उसे क्या कहते हैं, एपियरी, जू, एवियरी या एक्वेरियम। जहां पक्षी को रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखो प्रियांशु डायरेक्ट लिख दिए, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। चलिए 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, एवियरी बोलते हैं उसे। सिनोनिम ऑफ काइंड, काइंड का सिनोनिम क्या है, सॉफ्ट, क्रूएल, प्रीटी या ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 73, काइंड। देखो यहाँ पे एक चीज जो होना चाहिए ना, यहाँ पे ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, ह्यूमन मैं बाद में ध्यान दिया इस चीज को, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो अगर ये ह्यूमैनिटी रहेगा ना, अगर ह्यूमैनिटी रहेगा तो हम डी पे क्लिक कर लेंगे, तो सुधार लीजिएगा, ह्यूमैनिटी है ये। ठीक है, काइंड मतलब क्या होता है, ईमान, दयालु, जो दयालु होता है वो ईमानदारी होगा ही होगा। ठीक है, सिनोनिम है क्रूएल, कैसे होगा, ये तो एंटीनिम हो जाएगा, है ना। ये सिनोनिम समानार्थक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समानार्थक पूछा है, एक ही मीनिंग। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 74, a house has been bought by him, a house has been bought by him, has been लगा हुआ है, आपको बताए थे कि has been लगा हुआ है, इसका मतलब एक्टिव में क्या रहा होगा, तो एक्टिव में रहा होगा हैज या हैव प्लस क्या रहा होगा, V3 लगा होगा। तो a house has been bought by him, यानी कि घर कौन खरीदा है, वह खरीदा है, ही आगे आ जाएगा, he has bought a house। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मे हैड नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे रोहित। बोरो का एंटीनेम बताइए कि बोरो का एंटीनेम क्या होगा, इंटरेस्ट, कॉस्टली, लेंड या लॉस। क्वेश्चन नंबर 75, बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए सही आंसर 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए
अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? मनोज इज प्राउड। मनोज को किस चीज पे घमंड है, किस चीज पे गर्व है? तो उसे गर्व है एक ही चीज पे, उसे अपने पैसे पे घमंड है कि हम बहुत पैसे वाले, है ना। याद रखिएगा, प्राउड गर्व को भी बोलते हैं और प्राउड घमंड को भी बोलते हैं। तो ये अच्छा होता है लेकिन ये गलत होता है। दोनों की एक ही स्पेलिंग है, दोनों का मतलब प्राउड ही होता है। जैसे मुझे आप पे गर्व है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझ पे घमंड हो जाएगा कि नहीं दुनिया में सबसे अच्छे हम ही हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, वो गलत चीज है ना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अच्छाई की कभी कमी नहीं हो सकती, एक से एक अच्छे आदमी इंसान भरे हुए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 77। ही ब्लैंक्स टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। देखो 4 लगा हुआ है, जब भी सीन्स या 4 लगा हुआ रहे, समझ आना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब भी सीन्स या 4 लगा रहे तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और उसके साथ हम लोग हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन। तो यहाँ पे ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंस या फोर, वह 10 सालों से पढ़ा रहा है, यानी 10 सालों से वो टीचर है। ऐसा मतलब यही नहीं कि 10 साल से तपस्या में बैठा हुआ है, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब 10 साल से वो टीचर है ना। चूज द ऑड वन। इसमें अलग बताइए कौन है, कौन जो है सबसे अलग है? ग्राम, राइस, व्हीट या मिल्क? देखो ये सारी बात की जाए, ग्राम जो है वो भी सॉलिड है, राइस भी सॉलिड है और व्हीट भी सॉलिड है। लेकिन मिल्क की बात की जाए तो मिल्क क्या है? लिक्विड है। मिल्क क्या है? लिक्विड फॉर्म है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी से क्या है? अलग है ना। ये सभी में क्या है? अलग है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो 79। समटाइम्स इट ब्लैंक्स हैवली। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इसको कैसे बोलेंगे? समटाइम्स आई फील, समटाइम्स आई फील, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम्हें बनाया गया है मेरे लिए, तो यू आर मेड फॉर मी, है ना। चलिए क्या होगा? इट रेन्स, समटाइम इट रेन्स, समटाइम्स के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट है और इट है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80। मम्स इज डेंजरस। मम्स क्या है? एक खतरनाक है, वो क्या है? इफेक्ट, आइडिया, डिजीज या नोशन? तो सभी को पता है कि मम्स क्या है, तो मम्स एक डिजीज है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? डिजीज, एक बीमारी है। 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही लिव्स इन ब्लैंक्स हाउस। हाँ, एक लाइन याद रखिएगा, समटाइम्स आई फील, कभी कभी मुझे फील होता है, यू आर मेड फॉर मी, यू आर मेड फॉर मी। व्हाट्सएप का लैंग्वेज, आर को तैसे ही लिखते हो, फोर को तैसे ही लिखते हो शॉर्टकट में, है ना। सुनने वाला भी खुश हो जाएगा, बोलेगा नहीं आई वॉन्ट टू बी मेड फॉर यू, मैं सच में आपका ही बनना चाहता हूँ या आपकी ही होना चाहती हूँ। क्या होगा सही आंसर? अ स्मॉल हाउस, वह छोटे घर में रहता था। ठीक है, चलिए। तो आज के बाद ये सब आई लव यू जो बोलते रहते हो ना, ये सब लाइन को हटा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। सी इंसिस्ट लिविंग इमीडिएटली। इंसिस्ट के साथ क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 82, इंसिस्ट के साथ क्या लगेगा? बहुत बार बताया है कि इंसिस्ट के साथ लगता है, क्या लगता है? ऑन लगता है ना। इंसिस्ट के साथ क्या लगता है? ऑन लगता है। सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली, यानी वो जीत पे आ गई ना, हम जेबे करेंगे, हम जेबे करेंगे, हमको जाना है, नहीं जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, हमको जाना है। इंसिस्ट मतलब होता है जिद, एकदम जिद्दी बांध लेना। इंसिस्ट के साथ ऑन लगाते हैं। जैसे बच्चा गया बाजार पापा के साथ, बोला पापा हम चाट खेबे करेंगे, पापा बोले नहीं चाट पेट खराब हो जाता है, पैसा लगेगा।
ठीक है ना, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, यू हैव टू बैलेंस इट, यू हैव टू बैलेंस इट, इसके साथ V1 लगता है, हैव टू। देखो हैव टू और हैज टू ध्यान रखना, हैव टू के साथ V1 लगता है और ये टेंस नहीं है, ये टेंस आउट ऑफ टेंस। जैसे आपको तो खाना खाना ही पड़ेगा, तो यू हैव टू टेक टी, आपको चाय पीना ही पड़ेगा, है ना। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आपको इसे लेना है, 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक और सेंटेंस बनता है विल हैव टू करके, तो वो आपका विल हैव टू के साथ भी V1 होता है। जैसे आपको चाय लेना ही होगा, तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू टेक टी, समझ गए, तो वहां पे विल हैव लगा के यूज करेंगे, इसके साथ भी V1 लगता है और इसके साथ भी V1 लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, डोंट वॉक ब्रेड एंड वाटर हिदर एंड दिदर बाय एंड हैंड टू हैंड, इधर उधर मत भटको भाई, है ना, हिदर एंड दीदर, सही आंसर क्या होगा, हिदर एंड दीदर। 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिदर एंड दीदर का मतलब होता है जहां तहां इधर उधर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या पूछा है, A certain degree of physical harmony and comfort is necessary is from, ये लाइन कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, आर्टिस्ट से, कहां से लिया गया है, 85 वाला ये लाइन। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रतिभा कुमारी बोल रही थोड़ा ढंग से एग्जाम्पल लीजिए, हमें ढंग नहीं आता, आपको ढंग आता है तो आप क्लास से निकल जाइए, आपको सीधे हम ब्लॉक कर। ये सब जो छमका छमकी है ना, हमको बिल्कुल पसंद है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ छमकिएगा, जो नाक बना के जो इमोजी भेजते हैं ना, ये भी हमको पसंद नहीं है। आप अपने पापा के लिए परी होंगे, मेरे लिए सब परा परी सब समान। बताइए 86 का सही आंसर, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई किसके द्वारा लिखा गया, जो डॉगी टीचर होता है ना, उसके सामने नाक छमकाइएगा कि हम पैसा वाले हैं, यहाँ पर सब काम नहीं कीजिए। ए शॉर्ट स्टोरी, अ नोवेल एक्सपर्ट, अ पॉलिटिकल स्टोरी या एन एसे, इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई किसके द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 86। एग्जाम्पल भी हम आप ही से पूछ के लेंगे ना, कैसा एग्जाम्पल दें, बेवकूफ लड़की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई क्या है, तो सही आंसर है निबंध, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल, पता नहीं चलता है कि टीचर का कौन सा इमोजी भेजे, बॉयफ्रेंड हो रहे हैं कि इमोजी भेजेगी ऐसे ऐसे करके, नाक मुंह छमका के, संस्कार ही नहीं दिए मम्मी पापा। द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल, इन द अदर पीपल लैंड, इन कनाडा, इन हाउस लैंड या इन ऑस्ट्रेलिया। तो नेग्रो क्या बोलते थे, नेग्रो तो वो किसका हक मांगते थे, अपने जमीन का, यानी जो हमारा अधिकार है उसका हक मांगते थे। 87 का सही आंसर है। ये सब लड़के एकदम मूड खराब कर देती है, अच्छा मूड में इंसान पढ़ाना चाहता है तो बीच में नौटंकी करने चली आएगी, इसे लगता है किसी को मम्मी पापा संस्कार दिए, बाकी तो सब नालायकी भरा हुआ है। Our attitude towards those outside our heart is hostile, favorable, C या D, वाह। बताइए, our attitude towards those outside our heart is, हमारे जो एटीट्यूड है, जो अलग लोग होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उनके प्रति कैसा होना चाहिए। देखिए हमारा जो एटीट्यूड है, जो बाहरी लोग हैं उनके प्रति कैसा होना चाहिए, हॉस्टाइल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर, दोस्त देखो दोस्ताना किसके प्रति होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए कि जो आपको जान पहचान वाले, है ना, जो अजनबी है उनके प्रति विनम्रता से पेश आइए। क्वेश्चन नंबर 89, India's glory is that its civilization has remained movable, ignorant,
इमूवेबल, अनसिविलाइज्ड। भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो प्रसिद्धि है, ठीक है, इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेंडेड, कैसी है? मूवेबल है, इग्नोरेंट है, इमूवेबल है। देखो भारत की जो प्रसिद्धि है अतुलनीय है, कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता। 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। भारत की जो प्रसिद्धि है वो क्या है? अतुलनीय है, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 90। नानू काका वॉज द नरेटर। नानू काका नरेटर के कौन थे? मैटरनल अंकल, कजिन, फादर या पैटर्नल अंकल? तो नानू काका जो है नरेटर के कौन थे? तो बहुत अच्छे, सही आंसर है मैटरनल अंकल, मामा जी थे, है ना। 90 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैटरनल अंकल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। Who says that every atom of blood is the same in all human beings? कौन कहता है कि हर मानव के रक्त का खून जो है एक एक कतरा एक समान है? रूपर्ट ब्रूक, टीएस इलियट, वॉल्ट विटमैन या डीएच लॉरेंस? क्वेश्चन नंबर 91। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। ये सब लड़की वो टीचर से भेंटे नहीं हो, लगता है खान सर क्लास में चल जाएगी और खान सर कुछ बोल देंगे तो लगता है कि सैंडविच फेंक के मार देगी, कल के जेल में चक्की पीसते रहेगी। 92। बताइए किड्स, किड्स क्या है? रोमांटिक है, मेटाफिजिकल है, वॉर है या मॉडर्न? किड्स इज ए पोएट। किड्स कैसे पोएट थे? 92। बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमांटिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। बहुत अच्छी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93। ब्लैंक्स इज एन इंस्क्रिप्शन on tomb and the memory of the dead. Blanks is an inscription on a tomb in the memory of the dead. देखो किसकी याद में जो है ये लिखा गया था? क्या लिखा गया था जो मृत्यु की याद में लिखा गया था? इपीटैप, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैकेबिटी या फायर हिम? चलिए फटाफट आंसर करें। 93 इपीटैप, है ना। इपीटैप जो है ना इसकी याद में लिखा गया था जो मर गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल बताइए, सोल्जर जो है वो कहां का था? इंग्लैंड का था, रशिया का था, अमेरिका था या जर्मनी का था? तो सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले याद रखेंगे, सोल्जर द रूबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है ना। और कहां के था वो, यानी कहां का वो पोयम बिलोंग करता था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंग्लैंड का। हु रोट फायर हिम? फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया? रूपर्ट ब्रूक, कमला दास, टीएस इलियट या केकीएन दारूवाल? फायर हिम कौन लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 95। तो फायर सभी को याद है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केकीएन दारूवाल, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग। वह पीने से अपना सर ऐसे हटा लिया जैसे कि मवेशी हटा लेती है। इस लाइन कहां से लिया गया है? फायर हिम की तरफ से, टू ऑटम से लिया गया है, स्नेक से। तो कौन, ठीक है, कौन जो है वो हटाई थी? तो कौन था? वो स्नेक था, है ना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जबरदस्त। चलिए एक एक बच्चा का आंसर सही है यहाँ। 97 देखो, इंग्लैंड यूज्ड सिंस 1500, 1500 शताब्दी से जो इंग्लिश यूज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश? 97 का सही आंसर बताइए। 97 का सही आंसर क्या होगा? 1500 शताब्दी से जो इंग्लिश यूज चलती आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? 97
तो कोई इंग्लिश बहुत पुरानी लैंग्वेज है ना, क्योंकि वो इंग्लैंड की लैंग्वेज तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। अब 15 शताब्दी मतलब ये नहीं समझना कि वो ओल्ड इंग्लिश हो जाएगी, वो मॉडर्न इंग्लिश है ना, क्योंकि यहीं से 15 शताब्दी से पूरे देश में जो है, पूरे विश्व में इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज जो है उभर कर सामने आया, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जब पढ़िएगा ना तो उसको वहां से ध्यान दीजिएगा। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वॉवेल जो है कब जो है आया था ग्रेट वॉवेल, इंग्लिश मॉडर्न में, ब्रिटिश में, ओल्ड इंग्लिश में या मिडिल इंग्लिश में? तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिडिल इंग्लिश में ये आया था, है ना। लोटस किसके द्वारा लिखा गया, लोटस किसके द्वारा लिखा गया, ए बी सी या डी? लोटस किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा टोरू डक। 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, ये जो इंग्लिश की नई वेराइटी है इसे क्या कहा गया, जो इंग्लिश की नई वेराइटी है उसे क्या कहा गया बाबू? क्वेश्चन नंबर 100, बहुत अच्छी, इसे हम क्या कहें? चलिए देखिए आंसर एकदम जबरदस्त तरीके से आता हुआ, क्या कहा गया था? सही आंसर है न्यू इंग्लिश। इसे हम क्या कहे थे?